राम राम, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत चंडीगढ़ से बड़ी खबर के साथ, जहां मेयर कुलदीप को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल भ्रष्टाचार मामले में कुलदीप सिंह को राहत मिली है। कुलदीप सिंह को अंतरिम जमानत मिल गई है कोर्ट से। चुनाव में वोट डाल सकते हैं कुलदीप सिंह, तो ये बड़ी जानकारी। और ऐसे में 11 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है। 11 बज चुका है। इस बीच कुलदीप सिंह को ये बड़ी राहत मिली है। तो आज हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। दरअसल आपको बता दें कि कुलदीप सिंह को जमानत मिल गई है। तो मेयर कुलदीप को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, ये बड़ी जानकारी। भ्रष्टाचार मामले में कुलदीप सिंह को राहत मिली है। दरअसल भ्रष्टाचार का आरोप कुलदीप सिंह पर लगा और जिसको लेकर मामला दर्ज हुआ। ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कुलदीप सिंह को ये बड़ी राहत मिली है। आज मेयर पद के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 11 बजे से शुरू होनी थी और 11 बज चुका है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आई कि कुलदीप सिंह को राहत मिल गई है। तो मेयर कुलदीप सिंह वोट डाल सकेंगे, उन्हें बड़ी राहत और जमानत जो है वो मिली हुई है। संवाददाता साहिल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। साहिल, जानकारी सबसे पहले ये देते हुए कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या, और साथ ही कुलदीप सिंह को ये जो बड़ी राहत मिली है, मेयर कुलदीप सिंह पर आरोप भ्रष्टाचार का था जिसको लेकर सुनवाई हुई और अब ये बड़ी राहत कि अब वो वोट डाल सकते हैं और जमानत भी मिल गई है। बिल्कुल, चुनाव की प्रक्रिया है। तमाम जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा भाजपा के काउंसलर भी जो है वो पहुंच चुके हैं। अब फिलहाल चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कुलदीप टीटा को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह टीटा को अंतरिम जमानत दे दी है। अब वह भी वोट डाल सकेंगे, क्योंकि कुलदीप टीटा पर भ्रष्टाचार के आरोप में कल पुलिस की ओर से एक मामला दर्ज किया गया था और सवाल ये उठ रहे थे कि उनको वोट डालने का अधिकार जो है वो नहीं रहेगा। तो ऐसे में अब कुलदीप टीटा है, उनको जो है अंतरिम जमानत जो है वो हाईकोर्ट की ओर से दे दी गई है। वो भी फिलहाल कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और वो अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और तस्वीरें में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं काफी जो है सरगर्मियां जो है वो उस दौरान बनी हुई है। तमाम पुलिस डिप्लॉय जो है वो बाहर कर दी गई है और काफी गहमा गहमी का माहौल भी जो है वो देखा जा सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब मेयर कुलदीप को हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत मिले। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव शुरू हो चुका है। मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती सुरक्षा के मद्देनजर की गई है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव शुरू हो चुका है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ये अपडेट, जहां पर चुनावी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है, यानी कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। नगर निगम पहुंचे आप और कांग्रेस के काउंसलर, ये बड़ी जानकारी। नगर निगम ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। तो चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव शुरू हो चुका है। वोट डालने शुरू हो चुके हैं और इस बीच आपको बता दें नगर निगम पहुंच चुके हैं आप और कांग्रेस के काउंसलर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर जो है वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी के काउंसलर भी निगम पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मेयर पद के चुनाव की जानकारी, बड़ा अपडेट, जहां पर इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है।
और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें मुख्यमंत्री नैब